हेलो फ्रेंड्स, बीएसटीसी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक का मॉडल पेपर दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम उन चुनिंदा प्रश्नों की बात करेंगे जो कि पिछले 4-5 सालों से रिपीट होते आ रहे हैं। तो ऐसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, तो उनको समावेशित करते हुए ये मॉडल पेपर तैयार करा गया है। तो वीडियो को पूरा देखिए सभी प्रश्नों को जानने के लिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए। दोस्तों पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कितनी डाइट है और डाइट का पूरा नाम लिखिए। डाइट की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, और राष्ट्रीय गान उन सब के बारे में भी आप जानकारी ले लीजिएगा। इस तरह का प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। इसके बारे में कंप्लीट टॉपिक को लेकर के हम अलग एक वीडियो में बात करने वाले हैं, तो उसको भी आप जरूर से देख लीजिएगा ताकि सतत जो मूल्यांकन है सीसीई वाला टॉपिक आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। चौथा प्रश्न है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान क्यों आवश्यक है। पांचवा प्रश्न है, विद्यालय के मानवीय संसाधनों और भौतिक संसाधनों का महत्व लिखना है। इसके बाद में छठा प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति क्या है, इसके कार्य बताने हैं, आवश्यकता बतानी है और गठन पर इसके प्रकाश डालना है। सातवां प्रश्न है, विद्यालय में छात्र के प्रवेश की प्रक्रिया का वर्णन करना है। 2-3 बार ये एग्जाम में आया हुआ है, 2-3 साल अलग अलग, तो आपको जरूर से इसको याद कर लेना है। आठवां प्रश्न है, एक शिक्षक के व्यक्तित्व के आयामों का वर्णन कीजिए। नवा प्रश्न है, कक्षा स्तर के अनुसार विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इस तरह से आपको प्रकार पता होने चाहिए। कई बार स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे प्राथमिक, फिर उच्च प्राथमिक, फिर माध्यमिक, फिर उच्च माध्यमिक, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और 10वां प्रश्न है, विद्यालय योजना का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है, जैसे अल्पकालिक योजना या बहुकालिक योजना, तो उस तरह से आपको योजनाओं के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में 11वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्व से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय पर्व से क्या आशय है, राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ना है, और यह क्यों मनाए जाते हैं इनके बारे में पढ़ना है। 12वां प्रश्न है, SIERT एवं NCERT के कार्यों में समानता व असमानता आपको बतानी है। 13वां प्रश्न है, शिक्षा के उन्नयन हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। इसके बाद में 14वां प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009 का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके बाद में 15वां प्रश्न है, नवोदय विद्यालय किसे कहते हैं, नवोदय विद्यालय के उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। अगला 16वां प्रश्न है, नीति शास्त्र के बारे में आपको पढ़ना है। नीति शास्त्र क्या होता है वो सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, और उसके बाद में सामाजिक सांस्कृतिक इसका स्वरूप भी पढ़ना है। 17वां प्रश्न है, नैतिक मूल्यों का शिक्षा पर प्रभाव एवं शिक्षा का मूल्यों पर प्रभाव। पहले तो आपको पढ़ना है कि नैतिक मूल्य शिक्षा पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं, और फिर आपको पढ़ना है कि मूल्य नैतिक विकास पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं, तो वो सब कुछ आपको पढ़ना है। और इसके बाद में 18वां प्रश्न है, अनुसंधान का आशय समझाते हुए इसके कार्यों एवं प्रकार का वर्णन करना है। 19वां प्रश्न है, क्रिया अनुसंधान किसे कहते हैं, क्रिया अनुसंधान के सोपान आपको लिखना है और डिटेल में इसको कंप्लीट याद कर लेना है। और 20वां प्रश्न है, एक उत्कृष्ट शिक्षक का अपने छात्रों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार के बारे में विस्तार से लिखिए। 21वां प्रश्न है, व्यक्तिगत सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास में मूल्यों का क्या महत्व है। 22वां प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित गतिविधियों को उल्लेख कीजिए। और 22वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग 2007 का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से ये कुछ चुनिंदा प्रश्न है आपके सेकंड पेपर के। और दोस्तों आपकी अगर तैयारी पहले से चल रही है, आपने सीरीज को कंप्लीट पढ़ा हुआ है या बुक पढ़ाई हुई है, तो फिर आप कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते हैं, कितने टॉपिक्स आपके ऑलरेडी क्लियर हैं। और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है सेकंड पेपर में, तो आप अगर इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जो जो डिटेल में सारा दिया हुआ है, पेपर आपका आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। क्योंकि कोशिश करी गई है इस पेपर में उन सभी टॉपिक्स को मेंशन करने की जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या उन्हीं में से घुमा फिरा करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको ठीक तरीके से सारी बातें समझ में आई है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, और आपके इंपॉर्टेंट नोट्स के वीडियोस भी लगातार चैनल पर डाले जा रहे हैं, तो उनको देख करके अपनी एग्जाम तैयारी करते रहिए। जल्दी मिलेंगे अगले पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।